यदि हम जिम्मेदार हैं तो भविष्य आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 अध्याय 20 मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों की सुनवाई धारा 250 से 259। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 का अध्याय 20 मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों की सुनवाई की प्रक्रियाओं की रूपरेखा बताता है। वारंट मामलों में ऐसे अपराध शामिल होते हैं जो आम तौर पर अधिक गंभीर होते हैं और अधिक गंभीर दंड से दंडनीय होते हैं, जिसमें 2 साल से अधिक की अवधि के लिए कारावास भी शामिल है। धारा 250 से 259 यह सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा प्रदान करती है कि ये परीक्षण निष्पक्ष, कुशलतापूर्वक और न्याय के सिद्धांतों के अनुसार संचालित किए जाएं। धारा 250 पुलिस रिपोर्ट पर मामले कायम किए गए। धारा 250 वारंट मामलों के लिए प्रक्रिया निर्दिष्ट करती है जो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर शुरू किए जाते हैं। इसमें पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप पत्र की औपचारिक प्रस्तुति भी शामिल है। प्रमुख बिंदु: आरोप पत्र की प्रस्तुति पुलिस अपराधों और सबूतों को रेखांकित करते हुए एक विस्तृत आरोप पत्र प्रस्तुत करती है। आरोपों को औपचारिक रूप से पढ़ना: मजिस्ट्रेट औपचारिक रूप से आरोपों को पढ़ता है और उनकी याचिका के बारे में पूछता है। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि आरोपी को आरोपों के बारे में औपचारिक रूप से सूचित किया जाए और वह अपने खिलाफ आरोपों को समझे। धारा 251 पुलिस रिपोर्ट के अलावा अन्यथा स्थापित किए गए वारंट मामलों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया। धारा 251 पुलिस रिपोर्ट के अलावा अन्य शिकायतों पर शुरू किए गए वारंट मामलों की प्रक्रिया की रूपरेखा बताती है। इसमें शिकायतकर्ता को मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करना शामिल है। प्रमुख बिंदु: शिकायत आधारित मामले: शिकायतकर्ता आरोप और सबूत प्रस्तुत करता है। आरोप तय करना: यदि पर्याप्त आधार है तो मजिस्ट्रेट आरोपी के खिलाफ आरोप तय करता है। यह अनुभाग सुनिश्चित करता है कि सभी वारंट मामले, चाहे उनकी शुरुआत की विधि कुछ भी हो, एक संरचित प्रक्रिया का पालन करें। धारा 252 अभियोजन के लिए साक्ष्य: धारा 252 अभियोजन साक्ष्य की प्रस्तुति को अनिवार्य करती है। अभियोजन पक्ष को आरोपी के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए गवाह और दस्तावेज पेश करने होंगे। प्रमुख बिंदु: अभियोजन पक्ष का मामला: अभियोजन पक्ष अपने साक्ष्य प्रस्तुत करता है। परीक्षा और जिरह: तथ्यों को स्थापित करने के लिए गवाहों की जांच और जिरह की जाती है। यह धारा अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की गहन जांच सुनिश्चित करती है। धारा 253 अभियुक्त का उन्मोचन: धारा 253 मजिस्ट्रेट को आरोपी को आरोप मुक्त करने की अनुमति देती है यदि साक्ष्य पर विचार करने के बाद मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। प्रमुख बिंदु: अपर्याप्त साक्ष्य: यदि साक्ष्य अपर्याप्त है तो आरोपी को बरी कर दिया जाता है। तर्कसंगत आदेश: छुट्टी के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि व्यक्तियों पर बिना पर्याप्त सबूत के अनुचित परीक्षण न किया जाए। धारा 254 आरोप तय करना: यदि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत हैं तो धारा 254 के तहत मजिस्ट्रेट को आरोप तय करने की आवश्यकता होती है। आरोपी को आरोपों को पढ़ा और समझाया जाना चाहिए, जिसे फिर पैरवी करने के लिए कहा जाता है। प्रमुख बिंदु: औपचारिक आरोप: आरोप औपचारिक रूप से तय किए जाते हैं और सूचित किए जाते हैं। अभियुक्त की दलील: अभियुक्त को दोषी या दोषी न होने की बात स्वीकार करने के लिए कहा जाता है। यह धारा सुनिश्चित करती है कि अभियुक्त आरोपों को समझता है और उसे जवाब देने का अवसर मिला है। धारा 255 दोषी की याचिका पर दोष सिद्धि: धारा 255 मजिस्ट्रेट को आरोपियों को दोषी ठहराने की अनुमति देती है यदि वे आरोपों के लिए दोषी मानते हैं, बशर्ते कि याचिका स्वेच्छा से और परिणामों की पूरी समझ के साथ की गई हो। प्रमुख बिंदु: स्वैच्छिक याचिका: यह सुनिश्चित करता है कि याचिका स्वेच्छा से और जानबूझकर की गई है। तत्काल दोष सिद्धि: मजिस्ट्रेट दोषी की दलील के आधार पर दोषी करार दे सकता है। यदि अभियुक्त अपराध स्वीकार कर लेता है तो यह धारा मुकदमे का त्वरित निष्कर्ष सुनिश्चित करती है। धारा 256 बचाव के लिए साक्ष्य:
धारा 256 बचाव पक्ष द्वारा अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की रूपरेखा बताती है। अभियुक्त अभियोजन पक्ष के मामले का खंडन करने के लिए गवाह और दस्तावेज पेश कर सकता है। प्रमुख बिंदु: बचाव पक्ष का मामला, अभियुक्त अपना साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। परीक्षा और जिरह: बचाव पक्ष के गवाहों की जांच और जिरह की जाती है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि अभियुक्त को अपना बचाव प्रस्तुत करने का उचित अवसर मिले। धारा 257 दोष मुक्ति या दोष सिद्धि: धारा 257 में कहा गया है कि सभी सबूतों और तर्कों पर विचार करने के बाद मजिस्ट्रेट को या तो आरोपी को बरी कर देना चाहिए या दोषी ठहराया जाना चाहिए। प्रमुख बिंदु: न्यायिक निर्णय: मजिस्ट्रेट साक्ष्यों के आधार पर निर्णय देता है। दोष मुक्ति या दोष सिद्धि: अभियुक्त को या तो बरी कर दिया जाता है या दोषी ठहराया जाता है। यह धारा साक्ष्यों की व्यापक समीक्षा के आधार पर मामले का अंतिम समाधान सुनिश्चित करती है। धारा 258 सजा: यदि अभियुक्त को दोषी ठहराया जाता है तो धारा 258 सजा की प्रक्रिया की रूपरेखा बताती है। मजिस्ट्रेट को सजा सुनाने से पहले किसी भी कम या गंभीर परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए। प्रमुख बिंदु: सजा की सुनवाई: उचित सजा पर दलीलें सुनी जाती हैं। परिस्थितियों पर विचार: मजिस्ट्रेट सजा तय करने से पहले सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करता है। यह धारा सुनिश्चित करती है कि सजा निष्पक्ष और अपराध के अनुपात में हो। धारा 259 शिकायत वापस लेना: धारा 259 शिकायतकर्ता को अंतिम आदेश पारित होने से पहले किसी भी स्तर पर मजिस्ट्रेट की अनुमति से शिकायत वापस लेने की अनुमति देती है। प्रमुख बिंदु: शिकायतकर्ता का अधिकार: शिकायतकर्ता शिकायत वापस लेने का अनुरोध कर सकता है। मजिस्ट्रेट की मंजूरी: निकासी मजिस्ट्रेट की मंजूरी के अधीन है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि वैध कारण होने पर शिकायतें वापस ली जा सकती हैं, जिससे कार्यवाही को अनावश्यक रूप से जारी रखने से रोका जा सकता है। सारांश: बीएनएसएस 2023 का अध्याय 20 मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों की सुनवाई के लिए एक विस्तृत रूपरेखा प्रदान करता है। धारा 250 से 259 के माध्यम से यह सुनिश्चित करता है कि मुकदमे निष्पक्ष, कुशलतापूर्वक और न्याय के सिद्धांतों के अनुसार संचालित किए जाएं। अध्याय: परीक्षण शुरू करने, अभियोजन और बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करने, आरोप तय करने, दलीलों से निपटने और निर्णय और सजा देने की प्रक्रियाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इन संरचित प्रक्रियाओं को प्रदान करके अध्याय यह सुनिश्चित करता है कि वारंट मामलों को उचित परिश्रम से संभाला जाए, न्याय सुनिश्चित करते हुए अभियुक्तों के अधिकारों की रक्षा की जाए। सूचित रहें, आराम से जियो।